बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त फैसला कुन ओवर्स का खेल जारी है और यूं लग रहा था कि जैसे इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बर्फ पिघल जाएगी, इमरान खान साहब डील कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं वो ये खबरें इस वक्त सर्कुलेट अपने सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में थक गए हैं, इमरान खान साहब डील मांग रहे हैं, वो एनआरओ मांग रहे हैं, वो जनाब माफिया मांग रहे हैं। लेकिन आज बाकायदा तौर पर इमरान खान ने उन तमाम तर बयानियों को धब्बड़ धूस करके रख दिया है। बल्कि आज जो खबरें मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, जो खबरें अडयाला जेल से मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूं, वही कोटेड एंड कोटेड वर्ड्स आपके सामने रखूंगा जो आज खान साहब ने अडयाला जेल में बातें की हैं। उसने इस सबको हिला के रख दिया है, दरो दीवार हिला दिए हैं ईवान इक़्तिदार के, चाहे वो पिंडी के ईवान हो, चाहे वो जनाब जो है इस्लामाबाद का ईवान हो, हर जगह पर इस खलबली मची हुई है कि इमरान खान का अब क्या करना है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान ने जो एटम बम चलाया है, जो होश रुबा इंकशाफात कर दिए और तमाम कश्तियां आज उन्होंने जला दी। सबसे पहले आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को पैगाम, फिर इमरान खान साहब को उसके बदले क्या पैगाम पहुंचाया गया, क्या इस वक्त इनके आपस में आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान जो पैगाम रसानियां हुई थी, आज खान साहब ने पहली बार मीडिया को बता दी हैं, पहली बार पाकिस्तान की कौम के सामने वो तमाम तर इंकशाफात करते हैं कि किस तरह से धमकियां दी गई, मारने की धमकियां, क्या मामला बना, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने वो हकाइक और बाबा सबूत रखने जा रहा हूं। और फिर दूसरी जानिब बुशरा बीबी, इमरान खान की अहलिया, उनको जहर देने का इंकशाफ हुआ, उनको कत्ल करने की कोशिश हुई है। आज बुशरा बीबी जो है वो गुस्से के अंदर आ गई हैं। आज किस तरह से उनकी हालत थी, क्या मामला बना, उस हवाले से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाले तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला बिगड़ता चला जा रहा है और आज लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में हुकूमत पाकिस्तान और वफाक को फरीक बनाया गया और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट जजेस से जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। और दरख्वास्त में मजीद ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमती कमीशन की तश्कील को करदम करार दे और खुद जजेस के मामले पर इंक्वायरी करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के काम मुबैना मुदाखलत और दबाव में लाने से मुतालिक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा था। तो लिहाजा अब जनाब ये सारी सूरत हाल है कि लाहौर बार एसोसिएशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा है वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जनाब वहां पर जाकर आर्टिकल 1843 के तहत जो दरखास्त दायर करेंगे कि इसका सुमोटो नोटिस लिया जाए और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा फुल कोर्ट बेंच बनाए। 7 रुकनी बेंच नहीं चलेगा, फुल कोर्ट बेंच जो है उसकी जो है वो इंक्वायरी करे। और फिर दूसरी जानिब केपीके में जनाब जो साजिशें की जा रही हैं, वहां पर सेनेट के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए हैं और इलेक्शन कमीशन वो लंदन पैन का हिस्सा है। और अगर पूरे पाकिस्तान में मकरू खेल किसी ने खेला है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, जो ताकतवरों का मोहरे के तौर पर काम कर रहा था। तो आज पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब में सेनेट के इंतखाब हो रहे हैं, वफाक में सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, सिंध के अंदर सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर सेनेट के इंतखाबात नहीं हो रहे तो वो केपीके में जब सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने से हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामे में जो लिखा है कि क्योंकि जो 9 मुंतखब अरकान केपीके असम्बली हैं, जो जनाब मखसूस नशिस्तों पर आए हैं, कौमी असम्बली के जो उनके स्पीकर हैं केपीके असम्बली के, उन्होंने कहा कि हम इनसे हल्फ नहीं लेंगे। उन्होंने गैर मुइंदा मुद्दत तक जो असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया और फिर ये मामला बना, क्योंकि अगर वो हल्फ ले लिया रहता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2-3 सेनेट की नशिस्तें कम मिलती, तो लिहाजा वो उनसे नशिस्तों पर हल्फ नहीं लिया गया। दायरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जो साजिशें हो रही हैं कि उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई और उनकी तमाम तर मखसूस नशिस्तें बाकी तमाम पार्टीज के अंदर बांट दी गई हैं। तो ये सारा मामला चल रहा था। तो इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218 की शिक 3 और इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवारों से हल्फ न ले जाने पर केपीके असम्बली में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। और तहरीरी हुक्मनामे में वाज़ेह किया गया कि मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारों ने हल्फ के लिए स्पीकर
केपी की असम्बली से रब्ता किया और इसके बावजूद स्पीकर सूबाई असम्बली ने हल्फ से मुतल्लिक इंतजामात नहीं किए हैं, तो लिहाजा इसके जो है वो इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इंतखाबात जो केपी के में मुलतवी हुए हैं उसको अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है और केपी के में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं बल्कि बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे। ये जनाब आज बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया से जो है वो गुफ्तगू की है। और स्पीकर कौमी असम्बली जो है आज वो चले, एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अभी तक चूंकि असम्बली बन गई, वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब और वफाकी काबीना भी बन गई, लेकिन अपोजिशन लीडर का इंतखाब नहीं हो रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी तौर पर भी रास्ते जो है वो रोके जा रहे हैं, साजिशें भी हो रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली भी जो है वो आग का खेल खेल रहे थे। तो आज स्पीकर कौमी असम्बली ने उमर अयूब को बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर कर दिया है। आज अपोजिशन लीडर नामजद हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बल्कि वो बन गए और उन्होंने अपना चैम्बर भी कौमी असम्बली में जो है वो संभाल लिया है। पार्लियामेंट में उनकी तकरीर का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और उमर अयूब कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान के अपोजिशन लीडर होंगे, क्योंकि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान मानने से भी इनकार किया है। तो लिहाजा वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों के जो है वो अपोजिशन लीडर होंगे। ये जनाब आज की बड़ी अहम खबरें हैं। तो जनाब अब दूसरी जानिब जो है वो बुशरा बीबी के हवाले से कुछ खतरनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको अपने कल के व्लॉग में एक बात कही थी कि हमाद अजहर की रूपोशी खत्म होना और मुराद सईद का सेनेट इंतखाबात लड़ना केपी के से, अब चूंकि वहां पर इंतखाबात मुलतवी हो रहे हैं, दो चीजें ही हो गई हैं। और फिर तीसरा यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल दो बड़े रिलीफ मिले। एक रिलीफ तो यह है कि इमरान खान साहब की सदा को मुअत्तल कर दिया गया, बुशरा बीबी की सदा को मुअत्तल किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 जजेस के मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया। अब ये सारी चीजें अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि पीटीए को कहीं ना कहीं जो है वो फायदा पहुंच रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या ये किसी डील का नतीजा तो नहीं है, क्या बैकडोर के ऊपर इमरान खान साहब से बात तो नहीं हो रही, क्या इमरान खान साहब को बनाने की कोशिशें तो नहीं हो रही कि जनाब आप थोड़ा सा खामोश हो जाएं, आप बैकफुट पर चले जाएं, हम कुछ ना कुछ आपके साथ कर देंगे। लेवरेज उनको दिया गया। तो आज जो जहां पर दावा किया गया है, सहाफी हैं इफ्तिखार अहमद, ये जनाब मियां नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं, ये नून लीग के बड़े करीबी सहाफी हैं और जनाब ये ताकतवरों के बड़े करीब हैं और बुक से इमरान की इनको बहुत बीमारी है। तो खैर जनाब इन्होंने खबर दी है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के करीबी हल्कों का यह दावा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुस्तकबिल के हुकूमती ढांचे और मुकदमात की वापसी और इमरान खान की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे और रिहा होते ही पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो हुकूमत बना लेंगे। तो मुकदमात भी खान साहब के ऊपर खत्म हो गए, नून लीग अपोजिशन में चले जाएगी पीपल्स पार्टी और पीटीए जो है वो मिलकर एक हुकूमत बना लेगी। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने कहा कि जनाब हमने रब्ता किया था खान साहब से, हमने खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाऊंगा, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। जनाब इफ्तिखार अहमद साहब जो हैं वो कौन से दावे कर रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, हम फलाना कर लेंगे, हालांकि पीपल्स पार्टी के लोग खुद इन खबरों की तरदीद कर चुके हैं। जनाब हम ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि खान साहब ने हमारे साथ जो है वो बैठने से इनकार कर दिया है। अब बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी खतरनाक खबरें जो है इस वक्त चल रही हैं कि उनको जनाब जहर दिया गया है और आज बुशरा बीबी ने यह दावा किया है कि मेरे खाने में हार्पिक मिलाया गया है। और इससे पहले जनाब उन्होंने ये दावा किया था कि शहद में कुछ उनको मिलाकर दिया गया है, तो जिसके बाद जो है वो उनकी तबीयत खराब रहती है। तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि बुशरा बीबी को खाने में जहर दिया गया और बुशरा बीबी को जान से मारने की कोशिश की गई है। शौकत खानम हॉस्पिटल से बुशरा बीबी के टेस्ट और इलाज करवाए जाएं और बुशरा बीबी का गला बार बार खुश्क हो रहा है। तो ये आज डाला जेल में अहम तरीन केस की समाअत और फिर उस समाअत के अंदर ये कुछ खतरनाक दावे खान साहब की जानिब से और उनकी अहलिया की जानिब से किए गए हैं। और फिर बुशरा बीबी ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनकी मीडिया के सहाफियों से नोकझोंक हो गई और खान साहब ने फिर उसका दिफा किया। हुआ क्या कि डाला जेल में समाअत के दौरान सहाफियों और बुशरा बीबी के दरमियान कुछ मुकालमा हुआ। सहाफी ने सवाल किया कि आपकी जानिब से बयान आया कि शायद में कुछ मिलाया गया है, आप कहा जा रहा है कि हार्पिक जो है वो खाने में डाला गया, पहले शायद में कुछ मिलाया गया था, अब खाने में हार्पिक मिलाया गया है। बुशरा बीबी ने जवाब दिया और फिर सहाफी ने सवाल पूछा कि जहर वाले मामले की इंक्वायरी हुई तो आपके पास सबूत हैं? सहाफी ने, ज़ाहिर है सहाफी का हक होता है कि वो सवाल पूछेगा। तो बुशरा बीबी साहब ने कहा कि मैं कहां से सबूत लाऊं। उन्होंने थोड़ा सा गुस्से के अंदर कहा कि मैं सबूत कहां से लाऊं,
हूं। और बुशरा बीबी के रवैये और तलखी पर मीडिया का इमरान खान साहब से एहतजाज, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी ने मीडिया को कभी डील नहीं किया, उनकी बातों को संजीदा ना लें, तो उनका भुना ना बनाए, तो खान साहब ने उस पर माजरत कर ली। तो ये बड़ेपन की बात है कि खान साहब जो है उन्होंने माजरत की कि जनाब ठीक है वो मीडिया इंट्रैक्शन नहीं कर पाती, उन्होंने पहले मीडिया इंट्रैक्शन नहीं किया, उनको नहीं पता कि जनाब कौन सा जवाब कहां पर कैसे देना है, तो लिहाजा मैं उनकी तरफ से माजरत करता हूं। तो फिर उसके बाद जो है वो माहौल जो है वो ठंडा हो गया। तो खैर खान साहब जो है वो बड़ेपन के मालिक हैं और उनको पता कि मीडिया को कैसे मैनेज करना है, मीडिया से कैसे इंटरेक्ट करना है, और वो जाहिर है एक बहुत बड़े लीडर भी है, पूरे पाकिस्तान में उनकी आवाज को सुना भी जाता है, गूंजती भी है, बल्कि ऐवान इक़्तिदार उनके नाम से थर थर कांपते हैं। तो आज इमरान खान साहब पे तमाम कश्तियां जो हैं वो जला दी हैं। जो डील की बातें हो रही थी कि खान साहब ने डील कर लिया, अभी वो इफ्तिखार अहमद साफी जो हैं उन्होंने कहा कि खान साहब डील कर रहे हैं, मुकदमात की वापसी हो जाएगी, खान साहब की रिहाई हो जाएगी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है मिलकर हुकूमत बना लेंगी। तो आज इमरान खान साहब ने ऐसी मंजी ठोक के रख दी है, एक तो आर्मी चीफ को बड़ा वाजी पैगाम पहुंचाया, और दूसरा उन्होंने आज तमाम कश्तियां जला दी हैं कि अब जो है वो बात नहीं बनने वाली। अब खान साहब जो है उन्होंने रंदाब फेर के रख दिया है। जनाब खान साहब ने सबसे पहले कहा कि मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए, जब वो सदर पाकिस्तान थे, उनके जरिए आर्मी चीफ को पैगाम भेजा था कि मुझे लंदन प्लान का इल्म है, और चीफ इलेक्शन कमीशन लंदन प्लान पर अहमद रामत का मरकजी किरदार था, यानी कि आर्मी चीफ साहब को पैगाम पहुंचाएगा कि मुझे लंदन प्लान का इल्म था, और निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर लंदन प्लान पर अमल दरामद किया। ये आज खान साहब ने डेला जेल के अंदर बैठकर बात की है। जो ये कह रहे थे कि खान साहब जो हैं वो चुप हो गए हैं, खान साहब डील कर रहे हैं, खान साहब डर गए हैं, खौफजदा हैं, आज उन्होंने नाम लेकर जो है बाकायदा तौर पर ये इंकशाफ कर दिया है। दूसरा, उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को सल्यूट किया कि जिन्होंने जो 6 खत लिखे, 6 जजेस ने जो खत लिखा है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं इनको सल्यूट करता हूं। और सबको पता है कि जब से रजीम चेंज हुई है, हर बात तब से चल रही है कि जजेस पैगाम देते हैं कि वो बेबस है, पुलिस भी कहती है कि जनाब हम पर दबाव है लेकिन हम बोल नहीं सकते। तो खान साहब ने कहा अगर रजीम चेंज के बाद ये सारों को पता कि मामला क्या चल रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि शुक्र है तसद्दुक़ जिलानी ने इलेक्शन कमीशन की इस्तीफाई से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बना दिया गया, जिसमें कहा था कि जजेस का खत लिखना संजीदा मामला है, इस पर फुल कोर्ट को समाअत करनी चाहिए थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का बनना कमीशन के बनने से बहुत बेहतर है। तो खान साहब ने इस अमल को खुशाइंद करार दिया। और फिर उन्होंने कहा कि धांधली का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना था। इक़्तिदार में बैठे लोग एजेंसियों के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। ये जनाब खान साहब ने बात की कि इक़्तिदार में बैठे लोग एजेंसियों के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। ये गुलाम लोग हैं, इनकी ना अपनी पॉलिसीज हैं, बल्कि ये किसी की गुलामी कर रहे हैं, इनके पास हुकूमत नहीं है, सिर्फ 4 हल्के खोल दें तो हुकूमत गिर जाएगी। ये खान साहब ने जो है बडाला जेल में बात की। और फिर उन्होंने कहा कि साइफर केस से मेरा 342 का बयान हो रहा था, जज 10 मिनट के लिए बाहर गए और वापस आए, और आते ही उन्होंने फैसला सुना दिया। तमाम जजेस बाहर जो है वो कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि जैसे जो 6 जजेस ने खत का मामला बताया, और उसमें बात हुई कि इमरान खान साहब को सजाएं दी गई। कैसे सजाएं दी गई कि जजेस को डराया धमकाया जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी, और उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। तो आज खान साहब ने उसके ऊपर एक और बड़ा इंकशाफ किया। खान साहब ने कहा कि जेल को भी एजेंसी कंट्रोल कर रही है। इत्तेफाक अदालत के साबिक़ जज मोहम्मद बशीर दबाव की वजह से 5 मरतबा जेल के अस्पताल गए, यानी कि इन पर दबाव डाला गया था और वो सजा नहीं देना चाहते थे दौरान इद्दत निकाह केस के अंदर। लेकिन जज मोहम्मद बशीर जो है इन पर इतना दबाव था कि 5 मरतबा उनको अस्पताल में जाना पड़ा। और इद्दत में निकाह केस सुनने वाले जज मोहम्मद कुदरतुल्लाह ने वकला को बताया कि इस उनके बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक वो इमरान खान को सजा ना सुना दें, कि उनके बेटे की शादी थी, वो तब तक वो शादी नहीं कर पाएंगे जब तक वो खान साहब को सजा ना सुना दें। ये जनाब उनके जो खान साहब के वकला जो है उनको जो है वो जज कुदरतुल्लाह ने बताया। और फिर खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने हमें वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर आप चुप ना बैठे तो केसेस बनाए जाएंगे और सजाएं भी मिलेंगी। पंजाब में फस्तायत है और पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकते। और इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि पंजाब में फाशिज्म है और पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकते। उमर अयूब से जानबूझ कर कट ऑफ किया गया है ताकि मुशावरत ना हो सके। तो फिर ये जनाब सारी चीज़ें आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट आज खान साहब ने मीडिया से इंटरेक्ट किया, बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए। अब ये जो है लड़ाई मजीद खतरनाक मरहले में जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तक कल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और जनाब इस संग लाजमी ख्याल पाकिस्तान जिंदाबाद।